हाय एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर इन मैथ्स। अगर इसको एक बार समझ लो ना अच्छे से तो ये बढ़िया तरीके से समझ में आ जाता है। तो देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है? वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज़ इन संभावनाएं। जितनी भी हम पॉसिबिलिटीज़ अपने आसपास देखते हैं वो, जैसे कि आज तुमने सोचा होगा, जैसे बहुत बच्चों के आजकल बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा होगा कि यार आज मेरा पेपर कैसा जाएगा, ठीक है, उसका पेपर तो अच्छा गया होगा, ठीक है, जैसे बारिश जैसा मौसम हो रहा है, यार आज बारिश हो सकती है क्या। तो जितनी भी ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जितनी भी ये संभावनाएं हैं, ये हम प्रिडिक्ट ही तो करते हैं, इनको हम सोचते ही तो हैं, ये कभी पूरी तो होती नहीं है। तो इसको ही कहते हैं प्रोबेबिलिटी। हमारी रियल लाइफ में जितनी भी हम संभावनाएं ये प्रिडिक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगी। देखो, फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे कि एक स्टेटमेंट जिसमें कोई कंडीशन ना हो। जैसे कि बाई चांस हमने एक कॉइन लिया और कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। हमने कॉइन लिया, वो उछाला। अब हमारे पास क्या होती है? डाइस। डाइस क्या होती है? हमने डाइस को लिया और रोल किया, तो जैसे उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक कॉइन का उछलना, ठीक है, एक डाइस का रोल करना, ये सब क्या है? एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड इज आउटकम्स। आउटकम्स क्या होती हैं? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर आउटकम्स। अब देखो, हमने क्या किया? हमने कॉइन को टॉस किया। कॉइन के टॉस करने पे हमारे जो आउटकम्स आई, क्या देखो, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब हेड या टेल ही आ सकता है, तो ये क्या है? इसकी दो आउटकम्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? आउटकम्स कि जितने जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या उसमें एलिमेंट हो रहे हैं। अगर हम किसी डाइस को रोल करते हैं तो उसमें क्या आती है? दिस इज 1 2 3 4 5 6। दीज आर क्या? आउटकम्स, अगर डाइस को रोल करते हैं तो। नेक्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या एक्सपेरिमेंट होता है? जिसका रिजल्ट तो अनसर्टेन है, लेकिन जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमें पता है कि क्या होती है। ठीक है, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है कि हमें पता चले, अब किसी को बॉय हो गर्ल हो, या हमें पहले तो नहीं पता चल सकता, सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारी। ठीक है, तो ये जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये दो आउटकम्स हैं, इसको ही रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कि जैसे हमारा पेपर हो गया, ठीक है, अब रिजल्ट में पास होंगे या फेल होंगे, दो ही तो चीज़ हो सकती है। अब जैसे कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करने में जब एक कॉइन टॉस किया तो या तो हो सकता है टेल या हो सकता है हेड। ठीक, ऐसे ही जब हम पेपर दे के आते हैं उसमें हम क्या हो सकते हैं? या तो फेल भी हो सकता है या हम पास ही हो सकते हैं। तो दो ही तो पॉसिबिलिटीज है। दीज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब अनसर्टेन है। ठीक है, अनसर्टेन है लेकिन पॉसिबल आउटकम हमें पता है। ठीक है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक, दीज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ और टर्म्स हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि सैंपल स्पेस। आप सभी ने सेट तो पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि हम सेट में कोई एलिमेंट होते हैं और वो इन दो ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सेट बोलते हैं। जैसे कि अब हम सैंपल स्पेस में क्या होता है कि जैसे हमने एक डाइस को रोल किया और वे जो सारे एलिमेंट हैं हम किसी सेट के अंदर प्लेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। कि जैसे ये जो एलिमेंट है डाइस के, ये हमने एक सेट के अंदर दिखा दिए हैं, इसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस, और जो कि जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म इज इवेंट। इवेंट क्या होता है? एक स्पेसिफिक आउटकम और एक कलेक्शन ऑफ आउटकम किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से। जैसे कि देखो, इवन नंबर जिसे डाइस में हम शो करें 2 4 6, ठीक है, ये क्या है? हमने ये बता दिया कि हम अब डाइस उछाल रहे हैं, हमने डाइस को रोल किया है और डाइस को रोल करते टाइम हमने ये इवन नंबर को हमें सिर्फ इवन नंबर चाहिए डाइस में, तो 2 4 6 दीज आर इवेंट। जैसे कि हम कोई स्पेसिफिक आउटकम, किसी स्पेसिफिक रिजल्ट को बोले। जैसे कि हम ये भी कह सकते थे कि इसमें तो इवन नंबर आया है, लेकिन हम ये कह सकते थे कि हम जो है दो कॉइन है उनको टॉस करते हैं और हमें सिर्फ हेड चाहिए। तो दिस इज द इवेंट कि हमें कोई आउटकम चाहिए
जैसे अब अगर मान ले बोलने लगे कि सिर्फ हेड चाहिए, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, हेड चाहिए सिर्फ, तो हेड हेड, ये सिर्फ एक ही आउटकम बनेगी, ठीक है। तो दिस इज द इवेंट।